नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टेलर द्वारा प्रदत्त प्रजाति वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम टेलर का जो ये वर्गीकरण की रूपरेखा जो दी जाएगी, इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने पिछले वीडियो में जो आधार देखे थे उन्हीं के पर आधारित है ये। इसमें एक से अधिक शारीरिक लक्षणों को परखा जाएगा। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कई आधारभूत कारकों का सहारा लिया जाता है, जिसमें सिर की बनावट, कपालधारिता, नासा सूचकांक, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, रक्त समूह आदि को आधार माना गया है। ये जो लक्षण हैं, ये सभी जलवायु और अन्य सामाजिक परिवर्तनों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग तथ्यों को आधार बनाते हुए अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। यहाँ हम 3 मानव शास्त्रियों का मुख्य जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हैं कुवियर। कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण दिया है। इसी प्रकार हैडन ने बालों के आधार पर दिया है। टॉपिनॉड ने शरीर के कद के आधार पर दिया है। और आज हम जिसका पढ़ने वाले हैं टेलर का, उन्होंने कपालधारिता और बालों की बनावट को आधार मानते कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को आधार मानते हुए अपना ये वर्गीकरण दिया हुआ है। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र और प्रजाति के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर सन 1919 में मानव प्रजाति का ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उनका यह वर्गीकरण जियोग्राफिकल रिव्यू न्यूयॉर्क की एक पत्रिका है, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, इसमें प्रकाशित हुआ था। टेलर के वर्गीकरण का जो आधार था वो प्रजाति प्रवास कटिबंध के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव प्रजाति का जो विकास है वो मध्य एशिया से शुरू हुआ और यहाँ से धीरे धीरे प्रजातियाँ बाहर की ओर फैलती चली गई। सबसे बाद में जो विकसित हुई प्रजाति है वो मध्य एशिया के निकट ही है, जबकि जो पहले से विकसित हुई प्रजातियां थी वो महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर पाई जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कपाल सूचकांक और बालों की बनावट, इन 2 तथ्यों को आधार मानकर उन्होंने समस्त मानव प्रजाति को 7 भागों में बांटा है। जो सबसे पहली है वो नेग्रिटो, बहुत पतले सिर वाली, नीग्रो, बहुत लंबे सिर वाली, ऑस्ट्रेलोइड, लंबे सिर वाली, मेडिटेरेनियन, मझले सिर वाली, नॉर्डिक, मझले सिर वाली, अल्पाइन, चौड़े सिर वाली और मंगोलियन, बहुत चौड़े सिर वाली। आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं नेग्रिटो से। यह सबसे प्राचीन प्रजाति है जिसका उद्भव मध्य एशिया में हुआ है। कालांतर में अन्य प्रजातियों के उद्गम के कारण नेग्रिटो लोग मध्य एशिया से प्रवास कर गए और महाद्वीपों के किनारों पर रहने लग गए। वर्तमान में यह प्रजाति मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो, कैमरून, अंडमान निकोबार के पहाड़ी क्षेत्रों, सघन वन क्षेत्रों में मिलती हैं। इस प्रजाति के लोगों का कद नाटा, चॉकलेटी काले रंग की त्वचा होती है, चौड़ी चपटी नाक, आगे की ओर निकला हुआ जबड़ा, ऊन की तरह गुंथे हुए छल्लेदार बाल, लंबा और पतला सिर मुख्य विशेषताएं हैं। ये देखिए, ये एक नेग्रिटो वुमेन का फोटो है। टेलर के वर्गीकरण का मुख्य आधार कपाल सूचकांक की अगर हम बात करें तो नेग्रिटो लोगों का जो कपाल सूचकांक है वो 68 से 70 के बीच आता है और इनका जो केश सूचकांक है वो 40 के करीब आता है। वर्तमान में केवल कुछ ही नेग्रिटो जीवित बचे हैं और इनमें भी शुद्ध रक्त वाला नेग्रिटो कोई नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रजाति में बहुत अधिक अन्य प्रजातियों का मिश्रण हो चुका है। दूसरी जो हमारी प्रजाति है ये है नीग्रो। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, नेग्रिटो और नीग्रो अलग अलग है। नेग्रिटो नाटे कद वाले हैं और नीग्रो जो है वो लंबे कद वाली प्रजाति है। नेग्रो प्रजाति वर्तमान में अफ्रीका के पूर्वी तटों में, सूडान, गिनी तट, पापुआ न्यू गिनी आदि में मिलती हैं। इनका जो कपाल सूचकांक है वो 70 से 72 के बीच में होता है और जो केश सूचकांक है वो 50 हो जाता है।
ये प्रजाति लंबे और पतले सिर वाली होती हैं और इनका जो रंग है वो काजल के समान गहरा होता है। इनके बाल भी लंबे और ऊन जैसे छल्लेदार होते हैं तथा ये लंबे कद की होती हैं। इनकी नाक चौड़ी और चपटी होती है और जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ये जो पिक्चर है ये एक नीग्रो की है। टेलर के अनुसार जो तीसरी प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलॉइड। इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के बीच होता है और जो केश सूचकांक है वो 50 से 60 का होता है। ये प्रजाति लंबे सिर की है। इनका कद छोटा और नाक मध्यम चौड़ा है। त्वचा का रंग काला से कत्थई और पीले तक भी होता है। बाल पूर्ण रूप से घुंघराले होते हैं। 250 साल पहले ये प्रजाति पूरी अफ्रीका में पाई जाती थी। ऑस्ट्रेलॉइड मानव, परंतु ब्रिटिश उपनिवेश बनने के बाद ये लोग मरुस्थलीय झाड़ियों में ही सीमित हो गए। वर्तमान में ये दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। चौथी जो प्रजाति है वो मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय है। इनका कपाल सूचकांक 74 से 77 और केश सूचकांक 70 तक होता है। इनका भी सिर लंबा और बाल घुंघराले होते हैं। नाक अंडाकार और रंग जैतूनी हो जाता है। इनका इनका जो कद है वो मध्यम आकार का और जबड़ा थोड़ा आगे निकला हुआ रहता है। शरीर सुडौल होता है। सबसे प्राचीन भूमध्य सागरीय जो जातियां हैं उनमें ऑरिगोनेशियन कहलाती हैं। इनके पश्चात आइबेरियन प्रजाति बनी और उसके बाद सैमोइड्स। ये लोग लंबे कद के और बहुत सुंदर होते हैं। इनकी नाक उभरी हुई होती है। पुर्तगाली, इराकी, मिश्रित ईरानी, दक्षिणी अमेरिका के तूपी आदि इसी प्रजाति से संबंधित लोग हैं। ये है एक मेडिटेरेनियन प्रजाति का मनुष्य। टेलर के वर्गीकरण में जो 5वीं प्रजाति है वो है नॉर्डिक। इनका कपाल सूचकांक 72 और जो केश सूचकांक है वो 70 से 75 तक होता है। इनके बाल लहरदार होते हैं। चेहरा चपटा, नाक लंबी और चोंच के समान मुड़ी हुई सी होती है। त्वचा हल्के भूरे से गुलाबी रंग लिए हुए होती है। शरीर सुगठित होता है। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। ये प्रजाति मुख्य रूप से यूरोप के उत्तर पश्चिम में निवास करती है। न्यूजीलैंड, उत्तरी व दक्षिणी में ये प्रवास कर गई हैं। ये एक नॉर्डिक व्यक्ति का चित्र है। छठी जो प्रजाति है वो है अल्पाइन। इनका जो कपाल सूचकांक है वो 82 से 85 तक आता है और केश सूचकांक 75 से 80। ये एक नवीन प्रजाति मानी जा सकती है जो कि चौड़े सिर वाली है। इनका चेहरा और जबड़ा एक सीध में होता है। बाल सीधे और नाक पतली है। इनका रंग सफ़ेद से भूरापन लिए हुए गोरा गोरा होता है और रंग के आधार पर ये प्रजाति 2 प्रकार की है। पहली है पश्चिमी शाखा। ये गोरे रंग की त्वचा वाली है और इस शाखा में स्विस, स्लाव, आर्मीनियन आदि आते हैं। पूर्वी शाखा ये पीले रंग की त्वचा वाली है। इसके अंतर्गत फिनलैंड के लोग, मंगेयर लोग आदि आते हैं। अल्पाइन प्रजाति के व्यक्ति टेलर के इस वर्गीकरण में अंतिम या नवीनतम प्रजाति है मंगोलियन। ये प्रजाति गोल सिर वाली है और इनका जो कपाल सूचकांक है वो 85 से 90 तक है। बाल सूचकांक 80 से 81 तक होता है और इनके बाल एकदम सीधे होते हैं। नाक पतली और त्वचा पीले रंग वाली होती है। ये प्रजाति एशिया के मध्य भाग में चीन, जापान, कोरिया आदि क्षेत्रों में निवास करती है। मंगोलियन प्रजाति की एक युवती